हम ली जिनचियान को देखते हैं। वो माउंटेन में रात के समय घूम रहा था और कहता है अकॉर्डिंग टू मेरी पास्ट लाइफ बॉस मॉन्स्टर को यहीं पर होना चाहिए। जिसके बाद उसकी नजर एक पुलिस पर पड़ती है। बहुत सारे लोग बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी उसके सामने वाले लोग उसकी पावर का सामना नहीं कर पा रहे थे। वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा न्यू प्लेयर है और वो फाल्कन बॉस से बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, मुझे वेट करना चाहिए। जिसके बाद वो और पास में जाने लगता है और कहता है मुझे इन लोगों से नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए क्योंकि बॉस मॉन्स्टर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो पास में पहुंचता है। हम देखते हैं जो ग्रुप था वो सिस्टर जो बांगलिन था, हमें कुछ एपिसोड पहले ही दिखाई गई थी, उसी का ग्रुप होता है। उसे देखने के बाद जो ली जिनचियान था वो सोचने लगता है कि हम लोगों की काफी ज्यादा अच्छी पहचान है तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं होने वाला। वो कहने लगता है कि मुझे अर्जेंटली मेडिकल स्पिरिट फाल्कन की मिशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरत है, क्या तुम जो बॉस मॉन्स्टर है वो मुझे दे सकती हो। लेकिन तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है जो शायद उनकी गिल्ड लीडर थी। बांगलिन बताती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें एक एक्सपर्ट के बारे में बताया था जिसने बिगिनर विलेज के अंदर जो बोरकिंग था उसे अपने ही बलबूते पर मार लिया था और पूरे एंटायर सर्वर के अंदर इसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी। और साथ ही में जो ब्लैक स्मिथ से हमने इन्फॉर्मेशन को परचेज किया था वो इसी ने हमें प्रोवाइड कराई थी। तभी जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है प्रोबेबली वो भी बॉस मॉन्स्टर को जो त्यानियाई हार्ड सूत्र है उसको पाने के लिए आया है, लेकिन जो बॉस मॉन्स्टर है वो हमारे मून शैडो गिल्ड के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उससे कह दो कि हम बॉस मॉन्स्टर को उसको नहीं दे सकते। जिसके बाद बांगलिन उसे बताने लगती है कि हमें माफ कर देना, लेकिन टेम्परली हम इसे नहीं दे सकते, तुम कल तक का इंतजार कर सकते हो जब बॉस मॉन्स्टर फिर से रिस्पॉन्ड हो जाएगा। लिन जिनचियान भी समझ जाता है कि वो कहता है मुझे पता था कि ये इतना ज्यादा इजीली नहीं होने वाला, लेकिन तुम लोगों की बैटल को देखने के कारण लगता है कि मुझे कल तक यहाँ पर इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो बॉस मॉन्स्टर था वो उनकी गिल्ड के सभी मेंबर को एक एक करके डिफीट करते जा रहा था। उन लोग जो थे फाल्कन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। तभी हमें जो ली जिनचियान था वो बताने लगता है कि मैं तो तुम्हें एक चीज को बताना भूल ही गया, जब बॉस मॉन्स्टर की हेल्थ 50% के नीचे ड्रॉप हो जाती है तो वो इमीडिएटली यहाँ पर स्टनिंग पोलन को रिलीज करने लगता है जो अपने अपोनेंट की फिजिकल एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए और उसके जो स्किल कूल डाउन है उसे इंक्रीज करने के लिए उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा अटैक है। तुम लोगों को फाइटिंग के लिए गुड लक। लेकिन वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जो गिल्ड मास्टर थी वो कहने लगते हैं उसे इग्नोर करो, सबसे पहले हमें बॉस को डिफीट करना है। वो फिर से बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। वो अपनी ब्लेजिंग फायर लैंटर्न का यूज कर रही थी, ये पावर काफी ज्यादा थी और अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन लिन जिनचियान सोच रहा था इस तरीके के जो अटैक हैं फाल्कन को और भी ज्यादा गुस्सा ही दिलाएंगे, इस कारण से तुम फाल्कन को डिफीट नहीं कर सकते, उसकी पावर काफी ज्यादा है, तुम इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीटली तरीके से डिफीट हो जाओगे, पूरी तरीके से डिफीट हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं फाल्कन उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। बांगलिन उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, लेकिन उस अटैक के कारण उस लड़की की जो नियरली पूरी की पूरी जो हेल्थ होती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सिर्फ कुछ ही एमपी पे बची हुई थी, लेकिन वो फिर भी अपने स्टोन रेन नाम के अटैक को यूज करती है बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए। तभी लिन जिनचियान कहने लगता है जो फीमेल मेज कल्टीवेटर है क्या वो अपने दिमाग से पैदल है, आखिरकार तुम इस तरीके के जो मैटर है उससे फाल्कन के साथ कैसे फाइट कर सकती हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बॉस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट करना है, लेकिन तुम्हें इसके लिए जो इन रिफ्लेसिंग हर्ब है जो कि ड्रॉप रेट में मिलने वाली है वो तुम्हें मुझे देनी होगी, तुम इस बारे में क्या कहती हो। वो दोनों ही इसके लिए यहाँ पर मान जाते हैं और कहते हैं हमें जरा यहाँ पर गाइड करो। लिन जिनचियान बताने लगता है कि जो फाल्कन होती है वो एक हाईएस्ट रेटेड मॉन्स्टर है और उसकी जो हिट रेट है तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम इसी तरीके के स्टोन रेन को यूज करते गए तो वो और भी ज्यादा उसे गुस्सा दिला देगी और तुम्हारी जो एचपी है वो काफी ज्यादा कम बची है, इस तरीके से तुम मारे जाओगे। उसे रिकवर करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे जो स्टोन रेन अटैक है उससे वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और इस कारण से वो तुम्हारे जैसे जो फ्रैगल मेज कल्टीवेटर है एक ही अटैक में मार सकता है। इस तरीके से तुम अपने जो स्टोन रेन है इसे यूज नहीं कर सके थे, तुम्हें इसे यूज करने के लिए हम देखते हैं वो फीमेल कल्टीवेटर को उसे हाथ पकड़कर सिखाने लगता है। वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो बताता है तुम्हें इसके साथ में अर्थ इमोर्टल बाइंडिंग हेड का यूज करना चाहिए जो कि तुम्हारे अमाउंट ऑफ डैमेज को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा देगा। वो इसी तरीके की पावर को यूज करने के बाद हम देखते हैं जो फाल्कन था उसके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। बांगलिन भी कहती है कि अपनी पावर को अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल कर हम उसके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं और साथ ही में हमें अपने जो मेजेस होते हैं उन्हें लॉन्ग रेंज अटैक के लिए यूज करना होगा। तुम काफी ज्यादा आगे जाकर फाइट नहीं कर सकते, तुम एक फैटल अटैक को यूज करने के बाद बाकी अपने जो टीम में डैमेज डीलर हैं उनको अटैक करने के लिए भेज सकते हो। वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो
जाती है और कहती है तुम्हारी गाइडेंस के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। लेकिन तभी वहां पर कोई बंदा आ जाता है। वो कहने लगता है ब्लड फैंग गिल्ड इस एरिया को क्लियर करने वाली है और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी लोग तुरंत यहाँ पर निकल जाएं। और साथ ही में जो बॉस मॉन्स्टर होने वाला है उसकी हंट हमारी होने वाली है। जो बंदा था वो काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। वो साथ ही में कह रहा था अगर तुम लोग इस तरीके से यहाँ पर नहीं जाते तो हमें ब्लेम मत करना, बिल्कुल भी रूड होने के लिए। हमें बताते हैं कि जो ब्लड फैंग गिल्ड होती है वो एक मेजर गिल्ड है गेमिंग सर्कल के अंदर और लोगों के पास गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा पीपल मौजूद होते हैं। और जो मून शैडो गिल्ड थी उनके पास इतने ज्यादा इनफ पीपल नहीं थे कि वो उनसे फाइट कर सकते थे। उन्हें सेम टाइम पे बॉस मॉन्स्टर से भी फाइट करना था और साथ ही में जो ब्लड फैंग गिल्ड था उनसे भी फाइट करनी पड़ेगी अगर वो मॉन्स्टर को गिव अप नहीं कर देते। लेकिन उनकी जो गिल्ड लीडर थी वो कह रही थी भले ही हम लूज क्यों ना हो जाए लेकिन हमें जो फाइटिंग स्पिरिट है हमारी मून शैडो गिल्ड की उसे बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं कर सकते। हमारी जो प्राइड है वो इस तरीके से लॉस्ट हो जाएगी। बांगलिन भी समझ जाती है और वो लोग फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लीडर कहने लगते हैं वो फाल्कन है, अगर हमारे रास्ते में नहीं आने वाली तो हम इनको आसानी से भी हरा सकते हैं, लेकिन उसे क्लियर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन तभी लिन जीचियन कहने लगता है फाल्कन से डील करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे जो यिन रिप्लेसिंग हर्ब है और उसके साथ में एक इक्विपमेंट को मुझे चूज करने के लिए देना होगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो वो लोग इसके लिए भी मान जाते हैं। हम देखते हैं वो अकेले ही फाल्कन से फाइट करने के लिए चला जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अकेले ही फाल्कन से कैसे फाइट कर सकता है, बल्कि उनकी पूरी गिल्ड को उससे फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो मून शैडो गिल्ड का बंदा था, मतलब कि ब्लड फैंग गिल्ड का जो बंदा था, वो काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है ये तो एक पागलपन है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्यूआई रिफाइनिंग फाइनल स्टेज के फेस पर होने के कारण उस फाल्कन से अकेले ही फाइट कर सकते हो? तुम अपने एक डिल्यूजन में जी रहे हो। साथ ही में वो अपने जो गिल्ड के मेंबर्स होते हैं उनसे कहने लगते हैं जो स्मॉल गिल्ड है, थर्ड रेट गिल्ड होती है, उन्हें अच्छा लेसन सिखाओ। हमारे रास्ते में आने वाले जो भी लोग हैं हम उन सभी को उन्हें खत्म कर देंगे। जो कि मून शैडो गिल्ड की बात कर रहा था। दोनों ही गिल्ड में काफी ज्यादा घमासान फाइट होने लगते हैं। दोनों ही टीम के मेंबर्स यहाँ पर मारे जाने लगते हैं और कहते हैं जो बॉस मॉन्स्टर है वो हमारा होने वाला है। तभी हम देखते हैं जो ब्लड फैंग गिल्ड होती है वो मून शैडो गिल्ड के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो उनसे फाइट भी कर पाएंगे और एक बार मरने के बाद उन लोगों को जो फिर से सारी लेवल हैं उन्हें फिर से एक्सपीरियंस को लेना होगा, जिस कारण से उनकी गिल्ड है वो और भी ज्यादा पीछे चली जाएगी। ब्लड फैंग गिल्ड का वो बंदा कहने लगता है तुम्हारा जो फेट है वो यहीं तक था। तुमने आखिरकार हमारे ब्लड फैंग गिल्ड से पंगा लेने की कैसे हिम्मत की? तुम्हारी जो स्मॉल लेशन है तुम्हारे गिल्ड के लिए वो काफी ज्यादा इन्फीरियर है और आज तुम्हारे जैसे जो इन्फीरियर गिल्ड है वो हमारे यहाँ तो क्रश हो जाएगी। वो बंदा मन ही में सोचने लगता है जो गेम है वो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और मैं ऑलरेडी एक गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और एक बार मैं बॉस को मार लूंगा तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। लेकिन तभी उन्हीं की टीम का एक बंदा कहता है बॉस जरा देखो जो फर्स्ट ब्लड किल की अनाउंसमेंट है वो होने वाली है। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हमें बताते हैं लिन जीचियन ने उसको मार दिया था और वो पहला बंदा था जिसने पूरे गेम के अंदर पहले बॉस मॉन्स्टर को मारा था। इस कारण से उसके 400 रेपुटेशन पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। साथ ही में करिश्मा पॉइंट और अचीवमेंट मेडल भी उसे मिल जाता है। लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि उसने अकेले ही एक फॉल्कन को मार दिया। जिसके बाद ली जीचियन कहने लगता है बांगलिन मैंने फॉल्कन को मार दिया है, हम जो इसकी ड्रॉप लूट है उसे स्प्लिट कर सकते हैं। जो फॉल्कन गिल्ड ब्लड शैडो गिल्ड का बंदा था, मतलब कि जो ब्लड फैंग गिल्ड का बंदा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान था। उनकी पूरी गिल्ड हैरान हो जाती है। तभी वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस मॉन्स्टर को हमारे से छीनने के लिए? क्या तुम्हें अपनी जान को बिल्कुल भी प्यारी नहीं है? आखिरकार ये बंदा कौन है और उसने बॉस को अकेले ही कैसे मार लिया, वो भी अपने इनिशियल फेस में होने के बावजूद भी? पहले ये काफी ज्यादा डेफिनेटली एक सीरियल प्रॉब्लम बनने वाली है फ्यूचर में। हमें इसे तुरंत ही इमीडिएटली किल करना होगा और इसके जो इक्विपमेंट है उन्हें भी हासिल करना होगा, वरना ये हमारे मोमेंटम को जो लेवलिंग अप के मोमेंटम है उसे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। वो उसे मारने का प्लान बना लेते हैं। साथ ही में वो अपने गिल्ड मेंबर से कहता है कि जो भी इसे यहाँ पर मारेगा वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तभी एक बंदा तुरंत ही ली जीचियन को मारने के लिए चला जाता है। वो अपनी एक टेक्निक को यूज कर रहा था। साथ ही में बताता है मैं रियल लाइफ में एक UFC फाइटर हूँ जो कि 20 ईयर्स की ट्रेनिंग की है मैंने अपनी पंच को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिसके पंच का फोर काफी ज्यादा होता है। वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे से कैसे डील कर पाते हो। लेकिन ली जीचियन उसके अटैकों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। साथ ही में ली जीचियन उसको एक क्रिटिकल हिट देता है। उसके आधी से ज्यादा HP चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। ली जीचियन सोचने लगता है कि तुम्हारा जैसा एक मेयर कल्टिवेटर जो कि 9 साल से रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? बल्कि
कि मैंने यहाँ पर 9 साल से भी ज्यादा अपनी प्रीवियस लाइफ में तुम्हारे जैसे काउंटलेस स्नीकी अटैक्स को फेस किया है। तुम जैसा बंदा आखिरकार मुझे एक वीक पन से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता है इसके रिएक्शन इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही में लिन जीचियान उसे मार देता है। जो ब्लड फैंग गिल्ड के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड थे। वो कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, उसका डैमेज इतने ज्यादा हाई कैसे हो सकता है? उसने तो यहाँ पर अपनी कोई स्किल भी यूज नहीं की। मुझे डेफिनेटली लगता है कि उसने कोई चीट को यूज किया है। एक बंदा कहने लगता है मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हमारे गेम में चीट भी मौजूद है, मैंने इसे अच्छे से स्टडी किया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आगे लिन जीचियान कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को ट्रबल देने की कोशिश नहीं की। मतलब कि ये नहीं है कि मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा डरता हूँ। मुझे तुम्हारी जो ब्लड फैंग गिल्ड है और छोटी सी गिल्ड के बैटल है उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे ट्रबल देने की कोशिश करोगे तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और वो काफी ज्यादा डेडली लुक दे रहा था। वो कहने लगता है अगर तुम एरोगेंट हो गए तो मैं तुम्हारी पूरी गिल्ड को भी तबाह कर सकता हूँ। ब्लड फैंग गिल्ड का वो बंदा होता है, उसकी टीम के और भी ज्यादा मेंबर आने लगते हैं। वो कहता है एरोगेंट गाय, तुमने तो बस एक ही बंदे को मारा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सभी को डिफीट कर सकते हो? वो सभी लोग एक साथ कोऑपरेट कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी लिन जीचियान काफी ज्यादा उसकरा रहा था और कहता है तुम लोग काफी ज्यादा सबर्न हो। और वो एक ही बार में सभी लोगों को मार देता है। सभी लोग कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? आगे लिन जीचियान कहता है कि तुम लोग अभी भी आना चाहते हो? ब्लड फैंग गिल्ड का वो बंदा कहता है ब्रदर्स हमें अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए, हम फ्यूचर में इसे जरूर से मार सकते हैं। वो भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो लिन जीचियान को हरा सके। तभी जो मून शैडो गिल्ड की वो लड़की होती है, अब मुझे पक्का नहीं पता कि वो गिल्ड मास्टर है कि नहीं, वो कहने लगती है ग्रेट एक्सपर्ट लिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। लेकिन वो कहता है मुझे थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं। साथ ही में हमें जो मेडिकल फॉल्कन स्प्लिट है, मतलब कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है, उसकी ड्रॉप लूट को ऑलरेडी स्प्लिट कर लेना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से जो ईयन रिप्लेसिंग हर्ब है और एक इक्विपमेंट को मैं एडिशनली चूज कर सकता हूँ, इसमें तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। वो दोनों ही यहाँ पर कहती हैं अब जो 6 आइटम ड्रॉप रेट में मिले हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो ड्रॉप रेट है इतनी ज्यादा मिलने वाली है। दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो कहने लगती है मिस्टर गिल्ड तुमने अकेले ही फॉल्कन को मारा है तो हमारे पास कोई भी राइट नहीं है इन इक्विपमेंट को लेने के लिए, ये सारी चीजें तुम ले सकते हो। लेकिन लिन मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं जो ही चीजें लेने वाला हूँ जो मैंने वादा की थी और बाकी की चीजें तुम्हारे पास जाने वाली हैं और मैंने तुम लोगों की मदद की, उसके तौर पर मैं एक और भी जो रिवॉर्ड है उसे पिक कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वांगलिन और जो लड़की होती है वो बातें करने लगती हैं, जिसके बाद वांगलिन मनी को ट्रांसफर कर देती है लिन के अकाउंट में, जिसने तुरंत ही यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे को ट्रांसफर कर दिया था। वो सोचने लगता है कि ये तो कम से कम 5 मिलियन है, उसने यहाँ पर इतनी आसानी से 5 मिलियन को ट्रांसफर कर दिया। वो काफी ज्यादा रिच लेडीज हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है प्लीज बेट मुझे अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम जियांग लिन लियू है जो कि मून शैडो गिल्ड की प्रेसिडेंट होती है, मतलब कि यही लड़की लीडर होने वाली है। वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा मिलकर खुश होते हैं। लिन जीचियान भी बताने लगता है कि वो एक लोन वर्ल्डर है और उसके नाम को सुनने के बाद लिन को काफी ज्यादा फैमिलियर लगने लगता है। उसे लगता है कि ये नाम मैंने कहीं तो पहले सुन रखा है। अभी उसे याद आ जाता है। वो कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने उसे जरूर से रैंकिंग लिस्ट में देखा होगा। वो सेकंड मोस्ट पावरफुल मेज कल्टिवेटर थी मेरे बाद, उसकी पावर भी काफी ज्यादा थी। लेकिन ये ज्यादा बताने की बात नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात उसके लिए ये है क्योंकि वो हाई सिटी में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन की डॉटर होती है। जिसके बाद वो कहता है मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे उसके अंदर से जो कुछ प्रॉस्पेरिटी है उसे यहाँ पर गेन करना होगा। वो देखते हैं उसके हाथ को छूने लगता है। वो काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। उसके अंदर से जो यहाँ पर मनी की पावर थी वो छूने लगता है। लेकिन तभी बांग्ले शर्माते हुए कहने लगते हैं तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ले लिया उसका मास्टर लिन, तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए। लिन काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, तुम हमें गलत समझ रही हो, मैंने ये कोई भी पर्पज से नहीं किया। वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि मन में सोचती है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर सकते हैं। लिन आगे जाने लगता है और कहता है मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है और मुझे चलना चाहिए। वो चला जाता है। लुहाओ कहने लगती है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन नजर में आता है, लेकिन बांगलिन कहती है कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लग रहा है, वो तो एडवांटेज उठा रहा था तुम्हारा। और इसे देखकर लगता है कि उसके काफी ज्यादा अल्टीरियर मोटिव भी हैं। लेकिन जो लुहाओ थी वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। बांगलिन सोचने लगती है क्या वो भी मास्टर लिन को पसंद करती है। लेकिन जिसके बाद वो लोग वहां पर चले जाते हैं। उनका पीछे एक लड़की कर रही थी जो हमें बताते हैं जिसका नाम लियू जाइजी होता है। वो मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्ट्रीमर होती है नेशनल सर्वर की। जिसके बाद हम बताते हैं
कि वो तुरंत ही यहाँ पर स्ट्रीमिंग को चालू कर देती है, जिसने सभी पूरी बैटल को स्ट्रीम को रिकॉर्ड कर लिया था। वो सभी से बताने लगती है कि मैं यहाँ पर जाओजी आज तुम लोगों को सबसे ज्यादा एंजॉय एपिक गिल्ड बार को बताने वाली हूँ। पूरी सिस्टम के इस गेम के अंदर अभी तक तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। वो सभी चीजों को बता देती है यहाँ पर, जो मेन बात है वो यहाँ पर नहीं बताने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं जो ब्लड फेंड गिल्ड का बंदा होता है वो सभी चीजों को यहाँ पर देख रहा था। वो बताने लगता है कि डैम इट, तुम लोगों ने मेरे गिल्ड मेंबर को भी मारा है, हमारे बॉस को भी रोप कर लिया। जिसके बाद में तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बदनाम करने की भी कोशिश की। लिन जीचियान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें दोबारा गेम के अंदर देख लिया तो मैं तुम्हें जरूर से मार देने वाला हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ली जीचियान यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को लेने के बाद उसी एल्डर के पास पहुंच जाता है। एल्डर कहता है एटलीस्ट तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हारी जो हर्ब्स हैं वो जल्दी से यहाँ पर रख दो और मेरी मदद करो। अगर तुम मुझे यहाँ पर अच्छे से मदद करने वाले हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो उसे एक बॉक्स भी दे देता है जिसके अंदर एक स्पीड ग्रेड की एट्रीब्यूट पिल होती है, साथ ही में एक हार्मोनियस बिंड भी ब्रेसलेट भी होता है, साथ ही में उसके 3 पिल मौजूद थी। जिसके बाद वो कहने लगता है एल्डर, अगर मैं यहाँ पर आपको परेशान ना कर रहा हूँ तो क्या मैं एक चीज पूछ सकता हूँ कि आपको अभी भी जो एटर्नल यूथ पिल है उसका फॉर्मूला नहीं मिला है? वो मन में सोचने लगता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने अनाउंसमेंट देखा था एल्डर बांगनियो ने अपने 99 ट्रायड में फाइनली एटर्नल यूथ पिल को बना लिया था, और अगर मैं उसे अभी जो फॉर्मूला है वो बता दूंगा क्या मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है? तो एल्डर बताने लगता है कि मैंने डजन्स ऑफ टाइम ट्राई किया है लेकिन मैं फिर भी फेल्ड हुआ हूँ। बिना फॉर्मूला के मैंने यहाँ पर जो एक अक्रॉस रिवर है उसे मैं पार नहीं कर पा रहा। तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आगे वो पूछने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता है एटर्नल यूथ पिल के बारे में? ली जीचियान एक्टिंग करने लगता है और सोचने लगता है। वो बताता है कि मैंने यहाँ पर रीडिंग की थी बुक के अंदर, उसके बारे में कुछ तो मुझे पता चला था। 3 ग्राम ऑफ पाउडर स्टोन, 3 फेदर ऑफ वाइल्ड फोनिक्स, 6 ग्राम ऑफ पोनीफ्लोन फ्लावर और 3 प्लांट इन रिफ्लेसिंग हर्ब के। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर था वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। वो कहने लगता है व्हाट, जरा रुको यहाँ पर, ये तो काफी ज्यादा मिरेकुलस इनकाउंटर है। वेट तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर मिला था? जिसके बाद एल्डर कहने लगता है कि जो तुम साइड से देखो और जो यहाँ पर प्रोपोर्शन है सभी यहाँ पर हर्ब के, तुम मुझे रिमाइंड कर देना अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो। वो दोनों ही मिलकर उसे बनाने लगते हैं और एक ही ट्राई में हम देखते हैं वो इन रिफ्लेसिंग हर्ब को बना लेते हैं। एल्डर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली मैंने इसे यहाँ पर बना लिया। जिसके बदले में वो उसे एक पिल दे देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर काफी ज्यादा ग्रेट फेवर किया है। और हम देखते हैं एल्डर की फेवरेबिलिटी जो लिन जीचियान के टुवर्ड्स होती है वो 20 पॉइंट पर बढ़ जाती है। और जो लिन जीचियान था वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है एल्डर तियान क्यों, जो कि इस एल्डर का नाम है, वो काफी ज्यादा जेनरस है क्योंकि जो एटर्नल यूथ पिल होती है वो एक्सट्रीमली रेयर मानी जाती है। और अगर इसकी जो रेसिपी है तुम्हें पता है तो ये तो काफी ज्यादा होता है कि एक 9th ग्रेड के मास्टर एल्डर तियान किंग को एनकाउंटर करना और उनके एक अच्छे टच में रहना, ये तो काफी ज्यादा फॉर्चून है। इस कारण से ली जीचियान उसे थैंक कर चाहने लगता है। वो कहता है मुझे चलना चाहिए। वो सोचने लगता है मुझे जल्दी करनी चाहिए और ये इस पिल को मास्टर को देने चाहिए, जिस कारण से जो मेरा फेवर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा फेवर होगा उतना ही ज्यादा मुझे बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। लेकिन एल्डर उसको रोक लेता है और कहता है कि जरा मेरी बात सुनो। ली जीचियान कहने लगता है कि एल्डर क्या कहना चाहते हैं? एल्डर बताता है तुम एल्केमी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? मैं तुम्हें एल्केमी आर्ट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता है एल्डर तियान क्यों, अगर मुझे डिसाइपल लेने वाले हैं ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी उसकी जो मास्टर थी वो वहां पर आ जाती है और कहने लगते हैं अंकल तियान क्यों, क्या तुम मेरे यहाँ पर जो फेवरेट डिसाइपल है उसे मुझसे छीनना चाहते हो? ली जीचियान उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मास्टर इस मूवमेंट पर यहाँ पर क्या कर रही हैं? वैसे भी मैं कभी भी जो मास्टर तियांग क्यों है उनकी रिक्वेस्ट के लिए एग्री नहीं करने वाला था, लेकिन अगर मास्टर ने इस चीज को गलत वे में ले लिया तो। तभी जो एल्डर था वो बताने लगता है मास्टर यहाँ पर मैं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसे स्टील करने के लिए। ये तो बस यही बात है कि जो डिसाइपल है वो एल्केमी में भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उसे थोड़ी जो एल्केमी है उसे सिखाना चाहता था। तो मास्टर कहने लगते हैं चलो ठीक है, ये कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो फेंग यून है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लिन जीचियान यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है इसमें यहाँ पर ऐसा देखकर लगता है कि मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा नहीं है, लेकिन उनके जो कोल्ड और एलिफ फेरी को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनके इमोशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल नहीं है। तभी मास्टर कहने लगते हैं हाउएवर जो मेरा ये डिसाइपल है वो एल्केमी से ज्यादा कल्टीवेशन के अंदर टैलेंट है और इसी कारण से मुझे लगता है कि हमारे स्वॉर्ड मतलब जो सेक्ट है उसके अंदर एल्केमिस्ट की ज्यादा कमी नहीं है, बल्कि जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसके अंदर जो अच्छे डिसाइपल्स हैं, जो पावरफुल इमोर्टल्स हैं, उनकी कमी है। इस बारे में अंकल तियानक्यों तुम क्या सोचते हो? और अंकल तियानक्यों को सॉरी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं, ऐसा लगता है जो मेरे डिसाइपल की कल्टीवेशन है वो
काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। अगर वो चाहेगा तो मैं यहाँ पर तुम्हें उनके मास्टर के तौर पर ट्रीट करने के लिए परमिशन दे भी सकती हूँ। उसके इस तरीके के लुक को देखकर ली जिचियान समझ जाता है कि मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और मास्टर मुझे यहाँ पर एल्डर तांगक्योंग को अपने फ्यूचर मास्टर के तौर पर वर्शिप कैसे करने दे सकती हैं। जो एल्डर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से चले जाने लगता है और कहता है मुझे एल्केमी के अंदर कुछ करने की जरूरत है, तुम मास्टर डिसाइपल अपने यहाँ पर चीजों को कुछ तरीके से सेटल कर सकते हो। मास्टर कहती है तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए मेरे पैलेस के अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ली जिचियान काफी ज्यादा घबरा रहा था और कहता है मास्टर की टोन के हिसाब से तो लगता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और क्या मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद वो मास्टर की प्लेस पर पहुंच जाते हैं। मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है जो डिसाइपल है वो मास्टर के डिसीजन से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है और अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम हमारे जो मास्टर और डिसाइपल के रिलेशनशिप को खत्म करने के बाद तुम एक अनदर टीचर क्यों नहीं ढूंढने लगते। ली जिचियान काफी ज्यादा गुस्सा मतलब कि सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है आखिर मास्टर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उन्होंने पक्का से मिसअंडरस्टूड कर लिया है। वो आगे मास्टर के सामने झुक जाता है और कहने लगता है प्लीज मास्टर हमारे जो रिलेशनशिप है उसे डिसॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी ऐसी गलती करने के बाद शॉर्ट सेट में कैसे रह सकता हूँ, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर गलत था। मास्टर कहने लगती है तुमने इस चीज में यहाँ पर क्या कहा, मुझे तो लगता है कि मैंने यहाँ पर चीजों को गलत तरीके से देख लिया है। ली जिचियान कहने लगता है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने कल्टीवेशन पर फोकस ना करने के बाद एल्डर की मदद करने की कोशिश की एल्केमी के अंदर, मुझे अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। मैंने आपकी जो टीचिंग है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। जो मतलब की जो मास्टर होती है वो उसे देखी जा रही है। ली जिचियान सोचने लगता है मास्टर के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, यही मेरा मौका है। तभी वो उसके सामने और भी झुक जाता है और कहने लगता है मास्टर आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है, मास्टर की कल्टीवेशन अनराइवल्ड है, आपकी ब्यूटी भी काफी ज्यादा अनपैरेलल्ड है, बिल्कुल सेलेस्टियल बीइंग की तरफ। आखिरकार आपके जैसे मास्टर होने के बावजूद मैं किसी और को फॉलो कैसे करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर एक गलत फहमी हुई है। जो मास्टर थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी जो 15 पॉइंट फेबिलिटी बढ़ जाती है। ली जिचियान सोचने लगता है इंडीड अगर किसी की तारीफ करो तो वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने वाली है। तभी मास्टर कहने लगते हैं सिंस तुम यहाँ पर रियलाइज कर चुके हो तुम्हारी मिस्टेक क्या थी तो मैं इस बारे यहाँ पर इस चीज को जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार से तुम्हें याद रखना होगा। ली जिचियान कहता है मास्टर की जेनरसिटी के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से इस तरीके की गलती को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पैसे भी मास्टर के लिए एक स्मॉल गिफ्ट को लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि ये मास्टर को अच्छे से पसंद आएगा। वो उनमें से जो एक पिल थी वो उसे दे देता है। वो बताता है एपोलॉजिक के तौर पर मैं मास्टर से अपनी गलती को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगते हैं ये तो एटर्नल यूथ पिल है, आखिरकार ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली है और तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। वो बताता है मैंने एल्डर तांगक्योंग को उनकी जो 2 एटर्नल यूथ पिल को रिफाइन करने में मदद की थी और उन्होंने मुझे रिवॉर्ड के तौर पर एक दे दी थी। जो मास्टर थी वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा प्रीवियस पिल है, तुम्हें ये अपने लिए रख लेना चाहिए, तुम्हें किसी और को देने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी ली जिचियान सोचने लगता है कि आखिरकार इसमें प्राउड होने की क्या बात है, ये पिल मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, अगर तुम मुझे नहीं लोगे, तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये मेरे लिए बेनिफिट कैसे देने वाला है। मैं किसी न किसी तरीके से तुमको ये चीजों को एक्सेप्ट तो कराना ही होगा। वो जबरदस्ती मास्टर के हाथ में उस डब्बे को पकड़ा देता और कहता है मास्टर मैंने स्पेशली यहाँ पर एल्डर तांगक्योंग को एटर्नल यूथ पिल को बनाने के लिए मदद की थी क्योंकि मैं इसे देना चाहता था और वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही थी। वो बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर मास्टर से एल्केमी लर्न करने की बात की थी क्योंकि मैं यहाँ पर जो एटर्नल यूथ पिल है वो आपके लिए बनाना चाहता था और मैं चाहता था कि फ्यूचर में आपको हर दिन एक एटर्नल यूथ पिल को खुआने के लिए दे सकता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मास्टर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। जो ली जिचियान था उसकी खूबसूरती को देखकर पिघल जाता है और कहने लगता है कि मास्टर की स्माइल को मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। आगे वो शर्माते हुए कहता है मास्टर आल्दो आपकी जो सेलेस्टियल ब्यूटी है वो एक एटर्नल है, लेकिन जो एटर्नल यूथ पिल है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और ये यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं देने वाली, इसीलिए मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगी मेरे माइंड को ईज करने के लिए। तो सेक्ट मास्टर भी उसे एक्सेप्ट करने लेती है और उसकी फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बताने लगती है कि मैं अपने डिसाइपल से सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मुझे अभी अभी याद आया कि तुम QI रिफाइनिंग टेक्निक्स पे काफी अच्छे से पहुंच चुके हो और मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ली जिचियान सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, जितनी ज्यादा हायर फेवरेबिलिटी होने वाली है उतनी ही ज्यादा अच्छे बेनिफिट तुमको मिलने वाले हैं। एटर्नल यूथ पिल को देना ही मेरी एक सही चॉइस थी। मास्टर कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो। वो उसके पीछे फॉलो करने लगता है। उसे यहाँ पर देखता है कि मास्टर ने उसी हेयर पिन को पहना हुआ है जो उसने उसे गिफ्ट के तौर पर दी थी। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली जिचियान कल्टीवेशन करने लगता
लगता है उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो जो स्वॉर्ड होती है उसे भी कम्प्लीटली यहाँ पर रिफाइन कर लेता है। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो बताता है जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा पावरफुल है और डैमेज ऑल आउट अटैक का भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले अटैक के मुताबिक इसकी पावर 2 गुनी बढ़ चुकी है। और अगर मैं इस स्वॉर्ड को ऑक्शन में रखता हूँ इसे ट्रेड करने के लिए मुझे एक सेकंड टियर सिटी में जाना होगा और मुझे काफी ज्यादा पावर इसके लिए मतलब कि काफी ज्यादा मनी मिल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहने लगता है लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम यहाँ पर हो? तो लिजी चियान बाहर निकलता और कहता है सीनियर सिस्टर आखिर आप इस लेट मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? वो वही लड़की थी जिसने यहाँ पर लिजी चियान के पूरे सेक्ट के बारे में बताया था। मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी देख पाता हूँ कि इतनी देर तक वीडियो को कौन देखता है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। तभी जो सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगती है जूनियर ब्रदर मुझे तुमसे यहाँ पर एक फेवर चाहिए, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? एज अ डिसाइपल ऑफ स्वॉर्ड सेक्ट मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद करने वाली हो। वो बताती है मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल होने के कारण एक जो 3 मिशन है उसे कंप्लीट करना होता है एक मेजर रिल्म को पास करने के लिए। और मैंने जब से क्रिस्टलाइजेशन रिल्म में आई हूँ तो एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, इस कारण से मुझे टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा, वरना मुझे एक पेनाल्टी के तौर पर कुछ करना होगा। सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। जो जूनियर ब्रदर था मतलब कि एमसी था वो कहने लगता है कि आखिरकार जो टास्क है वो आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो वो बताने लगती है कि मैं काफी ज्यादा रोमांस नोवेल को पढ़ रही थी, इस कारण से मैं उसमें इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मैं टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई और मैं टास्क को कंप्लीट करने की पूरी भूल चुकी थी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे इस डीमन स्लेइंग टास्क को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देने वाली हूँ और मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्या जूनियर ब्रदर तुम मेरी यहाँ पर मदद करोगे? तो लिंजी चियान कुछ भी नहीं कह पाता। वो कहता है सीनियर सिस्टर मैं आपकी जरूर से मदद करूंगा। वो सोचने लगता है सीनियर सिस्टर ऑलवेज मेरा यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे स्प्रेड ग्रेड का जेट पेंडेंट भी दिया था जब हम पहली बार मिले थे, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए जब वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जो सीनियर सिस्टर थी वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है मुझे पता था जो जूनियर ब्रदर है वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मिशन के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर की फेवरेबिलिटी थी वो फिर से बढ़ जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो बांगिया और ब्लेज में आ जाते हैं जिसमें पूरा डार्क ही डार्क मौजूद था। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही थी। सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं ये जो ब्लेज है उसमें काफी ज्यादा एविल स्पिरिट आने के कारण विलेजर्स ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ये सभी किसी डिमोनिक कल्टीवेटर का काम है। जो सेक्ट है वो चाहता है कि हम सारे एविल स्पिरिट को एलिमिनेट कर दें और इन्वेस्टिगेट करें कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, और ये सारी चीजें हमें रिपोर्ट बनाने के बाद एल्डर को भी देनी होगी। लिजी चियान भी समझ जाता है। वो सोचने लगता है इस प्लेस में मैंने फ्यूचर में अपनी पास्ट लाइफ में ये विलेज ब्लड फेंट के एंट्रेंस सीक्रेट रिल्म को क्रिस्टलाइजेशन रिल्म के कल्टीवेटर को पार करने के लिए बन चुकी थी। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मुझे इस जगह पे काफी ज्यादा फ्रेम भी किया था, वो भी एक बार नहीं काउंटलेस बार। हमें इस चीज को क्लियरली नहीं बताया जाता। जिसके बाद वो लोग एक बैल के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर एक अलग प्रकार का ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसमें से इविल स्पिरिट रिलीज होने लगती हैं। सीनियर सिस्टर कहती है जूनियर ब्रदर से तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे सीनियर सिस्टर लिंजी चियान से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करेगी, और इविल स्पिरिट से फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। हम देखते हैं उस बैल में से और भी ज्यादा इविल स्पिरिट रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा जो इविल स्पिरिट है वो इस बैल के अंदर हिडन हुई थी। वो सारी भले इनिशियल स्टेज ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग पर क्यों भी ना हो, लेकिन वो काफी ज्यादा स्कैरी है क्योंकि वो 100 से भी ज्यादा गैदर हो चुकी है और जो बैटल की डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। तभी सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं ऐसा लगता है जो ब्लेजर्स थे पूरी ब्लेज को यहाँ पर इन लोगों ने इविल स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जो डीमोनिक कल्टीवेटर है वो इसी हाउस में मौजूद होना चाहिए। वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। तभी सीनियर सिस्टर आगे चले जाने लगती है। वो कहता है कि इतने ज्यादा एट्रोसिटी कमिट करने के बाद आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और हमें बताते हैं सीनियर सिस्टर का नाम नांगोंग यू होता है। वह कहती है कि मैं उस डीमोनिक क्रिएचर को जरूर से आज एक्सटर्मिनेट
करके रहूंगी और जो जस्टिस है उन लोगों के लिए वो जरूर से लेकर आऊंगी। हमारा एमसी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगता है सीनियर सिस्टर मैं भी आपको फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। सीनियर सिस्टर यूई अपनी पावर का यूज कर और हमारा एमसी भी अपनी पावर का यूज कर दोनों ही इविल स्पिरिट को खत्म करने लगते हैं, लेकिन उन्हें स्लॉटर करने में अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का यूज करना पड़ रहा था क्योंकि इविल स्पिरिट की जो क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा होती। सिस्टर यू कहती हैं कि डेमोनिक स्कम तुमने काफी ज्यादा इनोसेंट लोगों को स्लॉटर कर दिया है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारने वाली हूँ और तुम्हारी मौत मैं उन सभी विलेजर्स को ट्रिब्यूट में देने वाली हूँ जो ट्रेजिकली तुम्हारे हाथों से मरे हुए हैं। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही जा रही थी। हमारा एमसी और भी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता है सीनियर सिस्टर जितना कि मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा रिलायबल है। उनकी कॉम्बैक्ट पावर काफी ज्यादा मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे पहुंच चुकी है। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से एक डेमोनिक हैंड अपीयर होता है जो सिस्टर को कवर करने वाला था। एमसी कहने लगता है सिस्टर यू आपको केयरफुल रहना होगा, लेकिन सीनियर सिस्टर यू उस डेमोनिक हैंड को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देती हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल हैंड था, उसके ऊपर ज्यादा इंजरी नहीं आती। तभी हमारा एमसी वहां पर आ जाता है और कहता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है मैं तो यहाँ पर फाइन हूँ। तभी जो डेमोनिक ह्यूमन था वो हंसने लगता है। ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो डेमोनिक ह्यूमन था वो अपीयर हो जाता है। वो कहने लगता है मैं कल्टिवेट कर रहा था, ऐसा लगता है कि मैंने काफी ज्यादा यहाँ पर तियानियन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल को अट्रैक्ट कर लिया है। और जो डेमोनिक ह्यूमन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अलग से ही दिख रहा था। वो कहने लगता है तुम्हारे सामने पाथ थी हेवन में जाने की, लेकिन तुम लोगों ने उस चीज को लिया नहीं और तुम मेरे पास आ गए, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार मैं तुम लोगों को हेल सेंड कर देने वाला हूँ। एमसी और जो सीनियर सिस्टर यू थे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लिन जीचियान कहने लगता है ये पर्सन की कल्टीवेशन यहाँ पर इनिशियल स्टेशन गोल्डन कोर्प के ऊपर मौजूद है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिस्टर कहने लगती हैं आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे सेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत कैसे हो सकती है? अभी वो कहती है नहीं इसके ऑरा को जज करो, ऐसा लगता है उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। तो डेमोनिक ह्यूमन हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, लेकिन तुम्हारी जो आइज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। और वो अपने वेपन को सामने करते हुए कहने लगता है तुमने सही कहा, भले ही मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू क्यों ना किया हो, लेकिन अगर मैं गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर होने के कारण मैं तुम दोनों को ही आसानी से अपनी स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इस कारण से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो सीनियर सिस्टर यू होती हैं वो कहती हैं जूनियर ब्रदर तुम्हें पीछे रहना चाहिए, ना कि तुम्हें यहाँ पर हर्ट हो जाओगे। डेमोनिक कल्टीवेटर कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गोस्ट पपेट को चैलेंज करने की हिम्मत की है, मैं यहाँ पर तुम्हें उन्हें रिप्लेस करने के लिए अपनी स्पिरिट में जरूर से तत्पुल कर दूंगा और तुम मेरी यहाँ पर पपेट बनने वाली हो। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा स्लेसेस को एक्सचेंज करते हैं। जो सीनियर सिस्टर की पावर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। डेमोनिक ह्यूमन भी यहाँ पर उसको देखते जा रहा था। तभी जो सिस्टर होती है वो एक अटैक को तैयार करने के बाद डेमोनिक ह्यूमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेमोनिक ह्यूमन भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो दोनों ही यहाँ पर आसमान में फाइट करने लगते हैं। हमारा एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता है एक बैटल इस लेवल की, इससे मुझे यहाँ पर दूर ही रहना चाहिए। जो कल्टिवेटर थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। मैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर होने के कारण अगर मैं बीच में गया तो मैं मारा भी जाने वाला हूँ और मैं सिस्टर के लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं हूँ, बल्कि मुझे उनको एक बर्डन के रूप में नहीं ले जाना चाहिए। वो कहने लगता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा भी केयरलेस हुआ तो मैं यहाँ पर इसी विनेगर विलेज में मारे जाने वाला हूँ। हम देखते हैं डेमोनिक ह्यूमन फाइट करते करते सोच रहा था जो लिटिल गर्ल थी वो काफी ज्यादा ट्रबलसम थी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने जो इन्फेंट था डीमन इन्फेंट उसे हेल्प के लिए बुलाना होगा। वो अपनी बोतल को नीचे फेंक देता है। सिस्टर भी उसे देख लेती है। वो सीधे ही हमारे एमसी के पास जाकर गिरता है जो कि कल्टीवेटर होता है डेमोनिक ह्यूमन। उसके पास एक एबिलिटी होती है जो अपने सेक्रीफाइस की मदद से एक डीमन इन्फेंट को समन कर सकता है। वो उसी बोतल के जरिए डीमन इन्फेंट को समन करने लगता है जो एक इविल स्पिरिट होती है, गोस्ट मदर ब्लड इन्फेंट। उसकी लेवल एलाइट होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा एक चाइल्ड के रूप में दिख रहा था, जिसे देखकर हमारा लिन जीचियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो बच्चा था वो सीधे ही यहाँ पर सीनियर सिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन जीचियान कहाँ देखने वाला था, वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और क्रिटिकल हिट होने के कारण उसे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। आगे वो सीनियर सिस्टर से कहने लगता है तुम्हें डीमनिक कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए फोकस करना चाहिए, मैं इस डीमन इन्फेंट को हैंडल कर सकता हूँ। जिस चीज से हम देखते हैं डीमन इन्फेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे हर्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हारे हार्ट को यहाँ पर खा जाऊंगा, मैं तुम्हें पूरे जिंदा चबा जाऊंगा। लेकिन हमारा एमसी उसे काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट देने के बाद उसे तबाह कर देता है। डीमन इन्फेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक छोटे रूप में सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है जो कि डीमन इन्फेंट फ्लाइंग स्टेज होती है।
हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि डीमन इन्फेंट की पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। एमसी सोचने लगता है मुझे काल्म रहने की जरूरत है, मैं अपने माइंड के ऊपर उस चीज का इफेक्ट नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वो फोनिक्स फेदर का यूज करता है जो कि उसकी स्वॉर्ड की एक टेक्निक होती है और डीमन इन्फेंट के सेकंड स्टेज को भी पूरी तरीके से अपनी पावर के बलबूते पर तबाह कर देता है। और वो सोचने लगता है जो पावर है स्प्रेड ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल की वो कहीं ज्यादा पावरफुल है मून स्लैश के पावर से। हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टर यू ने भी डीमोनिक कल्टीवेटर को लगभग हरा ही दिया था। डीमोनिक कल्टीवेटर कहता है कि मैं इसे यहाँ पर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आखिरकार मैं तुम जैसे एक लिटिल गर्ल से जो कि मेरे लेवल के नीचे है उससे कैसे हार सकता हूँ। हमारा एमसी सोचने लगता है ऐसा लगता है जो सीनियर सिस्टर है वो अंडर में एस्टिमेट नहीं कर सकते उन्हें, उनकी कॉम्पैक्ट पावर बहुत ही ज्यादा है। मैंने ट्रूली उन्हें काफी ज्यादा मिसजज कर दिया था। डीमोनिक कल्टीवेटर कहता है अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाऊँ तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। जिसके बाद वो अपने पोजीशन में से एक चीज को फेंक देता है जो सिस्टर थी उसे यहाँ पर काट देती है। लेकिन हम देखते हैं जो एमसी था वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सीनियर सिस्टर से क्विकली अपने माउथ और नोज को कवर करने के लिए कह रहा था। वो बताता है एक डीमोनिक इंसेक्ट है, लेकिन हम देखते हैं सीनियर सिस्टर के ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़ जाता है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। लिन जीचियान तुरंत सीनियर सिस्टर के पास में जाने लगता है और उसे पकड़ते हुए कहता है सीनियर सिस्टर क्या आप यहाँ पर ठीक हो। वो बताने लगती है जीनोजर सिस्टर मेरी तरफ यहाँ पर मत देखो क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। हमारा एमसी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं देखता। वो मन में सोचने लगता है डीमन जो इंसेक्ट होता है वो एक क्रिएचर होता है जो ह्यूमन की डिजायर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने काफी ज्यादा प्योर है और उन्होंने कभी भी इस तरीके की जो सिनिस्टर ट्रिक है उसे एनकाउंटर नहीं किया है। इसी कारण से वो अभी कम्प्लीटली डिफेंसलेस थी और इस ट्रिक के लिए फॉल कर जाती हैं। हम देखते हैं सीनियर सिस्टर की हालत और भी ज्यादा हो जाती है, उनकी डिजायर काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। वो जूनियर सिस्टर को देखने लगती है। वो सिस्टम बताता है उसकी जो फेवरेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एमसी सोचने लगता है ये तो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुकी है, लेकिन ये तो पिटी है कि जो सडन इंक्रीज होता है वो रियल में नहीं होती। इसी कारण से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाले थे, ये तो बस डीमोनिक इंसेक्ट का कमाल था। तभी सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं जूनियर ब्रदर मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, जरा मेरी यहाँ पर मदद करो। और वो काफी ज्यादा नजदीक आने लगती है। जो जूनियर ब्रदर था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो भी काफी ज्यादा उसके नजदीक जाने लगता है। लेकिन वो कहता है अगर ऐसा रहा, अगर मैंने यहाँ पर सीनियर सिस्टर के साथ एक नाइट बिता ली तो नाइट नाउ मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी वो जूनियर सिस्टर को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है और कहता है कि हमें ये नहीं कर सकते। वो सोचने लगता है जब वो जाग जाएगी तो वो रियलाइज कर पाएगी कि उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद जो बेस्ट उसकी फेवरेबिलिटी थी वो बिल्कुल जीरो चली जाएगी और माइनस में भी जा सकती है। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उसे गुस्सा आने के कारण वो मुझे मार भी सकती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आफ्टर ऑल मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से स्टार्ट करने के बाद, मुझे पावरफुल पैकर मिलने के बाद मैं इतनी ज्यादा अच्छे से मैं फ्यूचर को इतनी आसानी से तबाह नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है पूरी जगह गैस ही फैली हुई थी। वो बैल की तरफ देख रहा था। वो कहता है मुझे यहाँ पर रिमेम्बर है एंशिएंट बैल के अंदर कुछ न कुछ हमेशा होता है कि जो यहाँ पर पिल्स मौजूद होंगी जो इसकी कंडीशन को ठीक कर सकती हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन उसके नीचे मौजूद है वो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आखिरकार वो उसे हैंडल करना एक क्रिस्टलाइजेशन स्टेज के बंदे के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वो भी उस पावर को विथस्टैंड नहीं कर सकता और मैं तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज पर मौजूद हूँ। लेकिन मैं इस बारे में चिंता नहीं कर सकता। अगर मैं इस चीज को नहीं करूंगा तो वैसे भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। वो कहने लगता है सीनियर सिस्टर आपको थोड़ा होल्ड करना होगा और वो तुरंत ही एंटीडोट को फाइंड करने के लिए उस बैल के अंदर कूद जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा इविल स्पिरिट बड़ी पड़ी हुई थी। वहां पर बहुत सारे बॉडी के स्केलेटन्स भी होते हैं जो कि ब्लेजर के रिमेनेंट होते हैं। वो बताता है इनके अंदर से काफी ज्यादा इन्हें एनर्जी निकल रही है जो काफी ज्यादा इंटेंस है और उस इविल एनर्जी के कारण उसकी एचपी काफी ज्यादा कमती जा रही थी। वो कहता है मुझे जल्दी करना होगा और पिल को फाइंड करना होगा। जो कंटिन्यूस डैमेज है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और मैं और भी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। वो देखता है कि एक स्केलेटन के पास वहां पर जो पिल होती है जो हीलिंग पॉइजन होता है वो मौजूद होता है। वो तुरंत ही उसे ले जाने के लिए जाने लगता है, लेकिन एक चीज के कारण वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो उसी का एक पावर उसे दिखाई देने लगती है। वो अपने स्पिरिट शील्ड का यूज करता है उसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन वो समझ जाता है जो यिन थंडर है वो गेन मतलब कि यहाँ पर गैदर होने चुकी है और वो एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा होती हैं। वो कहता है मुझे जल्दी से सरफेस पर रिट्रीट करना होगा वरना मेरी बॉडी है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली तबाह हो जाएगी। और जो यिन थंडर की पावर थी वो उसका पीछा करने लगती है। हमारा एमसी बाहर जाता है लेकिन उसके पीछे जो यिन थंडर थी वो आती ही जा रही थी। वो कहता है मैं इसे डॉज नहीं कर सकता और उस पावर के कारण हम देखते
देखते हैं उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। उसकी एचपी बिल्कुल लगभग खत्म ही होने वाली थी। वो जो थंडर थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी हमारा एमसी बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। वो रोल होते हुए सीधे सीनियर सिस्टर के पास में आ चुका था जो कि अनकॉन्शियस होने वाली थी। वो तुरंत ही यहाँ पर एंटीडोट को सीनियर सिस्टर को दे देता है, लेकिन हम देखते हैं इतनी ज्यादा इंजरी को फेस करने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो एक नियर डेथ स्टेज के पास में आ जाता है और सीनियर सिस्टर के ऊपर बेहोश हो जाता है। जब सीनियर सिस्टर की आंखें खुलती हैं वो कहने लगती हैं, आखिरकार जो मेरी बॉडी है वो इतनी ज्यादा हैवी क्यों लग रही है, आखिरकार क्या हुआ, मैं बेहोश कैसे हो चुकी थी। और वो शर्मा भी रही थी। जैसे वो जूनियर ब्रदर को देखती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और रोने लगती है। उसे यहाँ पर याद आने लगता है क्या यहाँ पर जूनियर ब्रदर और मैं। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। वो तुरंत ही यहाँ पर चिल्लाने लगती है और लिन जीचियान को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो कहने लगती है, तुम बीस्ट बास्टर्ड लिन जीचियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें काफी ज्यादा हेट करती हूँ। और वो रोने लगती है, लेकिन लिन जीचियान की हालत पहले से ही कहीं खराब थी और उसे और भी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर की फेवरेबिलिटी थी वो बिल्कुल 0 पर चली जाती है, लेकिन जब वो शांत होती है तो उसकी नजर वो हीलिंग पॉइजन के ऊपर पड़ती है। वो कहने लगते हैं ये तो एक हीलिंग आइटम है और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने सीनियर सिस्टर की डिजायर के कंट्रोल करते हुए उसे दूर धकेल दिया था और तुरंत ही एंटीडोट फाइंड करने के लिए चला गया था। उसे काफी ज्यादा यहाँ पर रिग्रेट होने लगता है। वो कहने लगता है मैंने जूनियर ब्रदर लिन जीचियान को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है। उन्होंने तो यहाँ पर अपनी लाइफ को मुझे बचाने के लिए रिस्क कर दिया था। और वो बेल के अंदर भी देखती है जिसके अंदर उसे थंडर दिखाई दे रही थी। वो बताने लगता है उसके अंदर एक यिन फेंट फॉर्मेशन बना हुआ है, क्या उसने मुझे बचाने के लिए रसली उसके अंदर एंटर कर दिया था। हम देखते हैं वो तुरंत इस जूनियर ब्रदर के पास पहुंच जाते हैं और उसके पीठ पे जो अटैक के निशान बने हुए थे उसे देखकर वो रोने लगती है और कहती है जूनियर ब्रदर उस फॉर्मेशन के कारण इंजर्ड हो जाते हैं जो एंशिएंट वेल के अंदर मौजूद था। वो जोरों से रोने लगती है और कहती है जूनियर ब्रदर मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिसजज किया, मुझे यहाँ पर माफ कर देना। वो उसे उठाकर जाने लगती है। वो कहती है मुझे सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द जाना चाहिए और मुझे अपने ग्रैंडफादर की हेल्प की जरूरत है। वो तुरंत ही लिन जीचियान को उठाती है और उसे लेकर जाने लगती है। वो कहती है जूनियर ब्रदर तुम्हें होल्ड ऑन करना होगा, मैं तुम्हें जल्दी ठीक करा दूंगी। हम देखते हैं कुछ ही टाइम बाद वो सेक्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सीनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर लिन जीचियान को लेकर जा रही थी। लोग बातें करने लगते हैं, क्या ये फेमस फेरी एनपीसी नहीं है जो शार्ड पैलेस के अंदर मौजूद है, आखिरकार वो एक प्लेयर को कैरी बैक कैसे कर सकती है। वो लोग लगभग सेट के पास पहुंच गए थे। लोग कहने लगते हैं आखिरकार जो वो बंदा है मतलब कि जो प्लेयर है उसका स्टेटस क्या रहा होगा कि जो उसने यहाँ पर एनपीसी है उसके इतने ज्यादा क्लोज हो चुका है। मुझे भी इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो चाहिए। लोग कहने लगते हैं जो सिस्टर फेरी है जरा मेरी तरफ देखो। वहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। वो कहने लगते हैं जो एनपीसी से ही थे, आखिरकार जो जूनियर सिस्टर नांगोंग है वो उस बंदे को कैरी क्यों कर रही है और आखिरकार वो बंदा कौन है। हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने हाथों को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ लेता है क्योंकि एक बंदे ने उससे कहा था कि ये तो सेक्ट मास्टर का डिसाइपल है जिसका नाम लिन जीचियान है, मुझे तो पक्का भरोसा है ये वही बंदा है। वो बंदा अपने हाथों को कसते हुए कहता है जूनियर सिस्टर उसके साथ काफी ज्यादा इंटीमेट होती जा रही है, ये काफी ज्यादा इम्प्रोप्रिएट बिहेवियर है सीनियर ब्रदर, हमें कुछ करना होगा। हम देखते हैं ये जो बंदा था वो सीनियर ब्रदर जो तियानजी नाम था वो लिन जीचियान की तरफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम बताते हैं सीनियर सिस्टर लिन जीचियान को एक प्लेस पर ले जाती हैं और कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं लिन जीचियान को होश आ जाता है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और मैं कितनी ज्यादा लंबे समय तक बेहोश था। उसके सामने एक पर्सन भी मौजूद था जिसका ऑरा यहाँ पर लिन जीचियान को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो कहने लगता है ये तो एल्डर तियांगो को कंपेरेबल है। हमें बताते हैं कि इस एल्डर का नाम तियानियन होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्डर था। एमसी सोचने लगता है कि मैं यिन फेंट फॉर्मेशन के कारण काफी ज्यादा डैमेज मतलब इंजर्ड हो चुका था, लेकिन मैं अभी कम्प्लीटली ठीक हूँ। आखिरकार जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने यहाँ पर मुझे बचाया था या फिर जो एल्डर थे उन्होंने मुझे बचाया, क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिन जीचियान तुरंत ही उड़ जाता है और कहता है कि यहाँ पर एल्डर मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन मैं यहाँ पर लिन जीचियान हूँ जो कि इनर सेक्ट डिसाइपल हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। क्या मैं आपका होनरेबल नेम जान सकता हूँ? मैं आपकी जो ग्रेट काइंडनेस है वो उसे कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगा। लेकिन एल्डर कहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं। वो आगे यहाँ पर लिन जीचियान को काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगता है और मेरे कहने लगता है मेरा नाम तियानियन है और सरनेम नांगोंग है, मैं बस एक कैरेक्टर हूँ पूरे यून के अंदर का। जो यून है वो कॉन्टिनेंट है। वो सोचने लगता है कि ये तो यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उसके ग्रैंडफादर हैं। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है दोनों का सेम नाम है, जो सरनेम है वो तियान से
स्टार्ट होता है और एल्डर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे सीनियर सिस्टर के काफी ज्यादा क्लोज रहना होगा, जिसके कारण से मुझे एक और जो सिग्निफिकेंट बैकिंग पर्सन मिल जाएगा। तभी जो ली जिचियान था वो तुरंत ही झुक जाता है और कहता है कि मेरे एल्डर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, आपने मेरे जो लाइफ सेविंग ग्रेस है मैं उसे जिंदगी में कभी भी नहीं बोलूंगा। एल्डर कहता है हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस तुम्हें एक चीज को याद रखना होगा। लिन जिचियान कहने लगता है कि एल्डर, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो बताने लगता है कि तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा दूर रहना होगा, उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना। लिन जिचियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर एक भी हाथ उठाने की कोशिश की या फिर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें इतनी आसानी से वापस नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम सेक्ट मास्टर के डिसाइपल क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर यू वहां पर आ जाती हैं और ग्रैंडफादर से कहने लगते हैं आपने प्रॉमिस किया था कि आप इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करेंगे और तुम इस तरीके की चीजें यहाँ पर उससे नहीं कह सकते। तभी यहाँ पर जो एल्डर के एक्सप्रेशन थे वो तुरंत ही बदल जाते हैं। वो कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम्हें सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जो बॉय है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बैड भी नहीं है, आखिरकार उसने तुम्हें बचाया था, तुम इस बारे में क्या सोच सकती हो। इसी कारण से हम तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं उसके खिलाफ इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे भी उसे रिस्पेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि उसने मेरी यहाँ पर जो इकलौती ग्रैंड डॉटर है उसे बचाया था। तभी सीनियर सिस्टर यू आकर उसके पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं जूनियर ब्रदर, आखिर आपकी जो इंजरी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन लिन जिचियान के पीछे जो एल्डर था वो अभी भी उसे यहाँ पर काफी ज्यादा घूरे जा रहा था। लिन जिचियान को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो कहने लगता है एल्डर तियान्यान को देखकर तो ऐसा लगता है वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, मुझे बेटर अच्छे से बिहेव करना होगा। आगे वो सीनियर सिस्टर से कहने लगता है थैंक यू तुम्हारी कंसर्न के लिए, वो तो बस सीनियर सिस्टर ने मुझे यहाँ पर बचा लिया, इस कारण से मैं ठीक हूँ। तभी जो सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगती है ये तो अच्छी बात है, तुम काफी ज्यादा अनकॉन्शियस थे, जो इनफिनिट फॉर्मेशन था वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका था, उसकी जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी कारण से मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मेरे ग्रैंडफादर के पास लेकर आ गई थी, जो तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते थे। अगर हम थोड़े और लेट आए होते तो यूएन एनर्जी तुम्हारे पूरे इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी चली जाती, जो कि काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। लिन जिचियान शर्माने लगता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सीनियर सिस्टर, तुमने मेरी यहाँ पर जान बचाई है। मैं तो ये कह भी नहीं सकता कि आखिरकार मैं तुम्हारी मतलब कि थैंक कैसे करूँ। लेकिन सीनियर सिस्टर भी शर्मा रही थी। वो कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम इस चीज को मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार तुमने भी मेरी जान बचाई थी और हमें इस तरीके से फॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो कहने लगता है हाँ सीनियर सिस्टर आप सही कह रही हैं। लेकिन तभी जो एल्डर था वो चिल्लाने लगता है और खांसता है। तभी जो लिन जिचियान था वो कहता है नहीं हमें फॉर्मल होने की जरूरत है। सीनियर सिस्टर शॉक्ड हो जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता। इसके बाद वो कहने लगते हैं एक्चुअली मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, अगर तुम्हारी जो कारण नहीं हुआ होता, तुमने अपनी जान को बेल के अंदर कूद कर और एंटीडोट फाइंड करने के लिए नहीं लगाई होती तो मैं यहाँ पर नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आने भी वाली थी। इवन तो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया था, इस कारण से मैं तुम्हें फिर से माफी मांगती हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा ट्रूली और अपराइट ऑनरेबल पर्सन हो। लेकिन इस तरीके की बातें सुनकर एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और लिन जिचियान की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो मन ही मन कहता है सीनियर सिस्टर प्लीज अब चुप हो जाओ क्योंकि जो एल्डर तियांग है वो कभी भी मुझे यहाँ पर एक ही स्लैब के अंदर मार सकते हैं। जो सीनियर सिस्टर थी वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि वो इस तरीके से जो सजेस्टिव गेज है उस तरीके से मुझे कैसे देख सकते हैं। उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा लो नहीं है, लेकिन ये अभी इनफ नहीं है इतनी ज्यादा अफेक्शनेटिंग आई से देखने के लिए। हम देखते हैं उसकी फेवरेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है जो कि 62 पॉइंट पर पहुंच जाती है, जो कि एक लव के लिए काफी ज्यादा होती है। लिन जिचियान को भी समझ में नहीं आता कि जो स्पीड है इस चीज की इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी रिलेशनशिप काफी ज्यादा ऑकवर्ड टर्न को ले लेगी। जो एल्डर था वो अब काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्लाने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। लिन जिचियान कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का जो कफ है इतना ज्यादा सीरियस है, अगर तुम कहो तो मैं जाकर जो हर्ब्स है उन्हें फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो कहने लगती है जूनियर ब्रदर तुम्हें इतना ज्यादा थॉटफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो ओल्ड मैन है वो इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में भी नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें बस यहाँ पर कुछ स्लीप करने की जरूरत है, वो रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाएंगे। एल्डर चला जाता है और कहता है कि जैसा कि तुम अब एक हो चुके हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। मुझे तुम्हें स्पिरिट बीस्ट एक रिवॉर्ड के तौर पर दे दूंगा और जब तुम उसे रिसीव कर लोगे तो स्पिरिट बीस्ट को लो और यहाँ से गेट आउट हो जाओ। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।